जब टोनी स्टार्क स्पेस से वापस अर्थ पर आया तो सबसे पहले उसने कैप्टन अमेरिका पर अपना सारा गुस्सा निकाल दिया। Was a pseudo armor around the world. Remember that? Whether it impacted our precious freedoms or not. That's what we needed. Well, that didn't work out, did it? I said we'd lose. You said we'll do that together too. And guess what, Cap? We lost. You weren't there. लेकिन सवाल ये है कि एवेंजर्स एंड गेम तक आते आते दोनों के बीच बात इतनी कैसे बिगड़ गई। इन्फिनिटी वॉर में थैनोस से लड़ते वक्त टोनी बुरी तरीके से घायल हो चुका था, उसकी आर्मर टूट चुकी थी और वो मरने ही वाला था। डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन की वजह से उसकी जान तो बचा ली, लेकिन उसकी बात जो हुआ उसने टोनी को अंदर से तोड़ दिया। उसकी आंखों के सामने स्पाइडरमैन गायब हो गया। टोनी पहले से ही नहीं चाहता था कि पीटर जैसा कम उम्र का बच्चा इस खतरनाक लड़ाई में पड़े, लेकिन अब वो उसकी आंखों के सामने गायब हो चुका था। इसके बाद टोनी अकेले स्पेस में फंस गया, ना खाना ना पानी ना कोई मदद। उसे लग रहा था कि अब वो कभी भी पेपर पॉट्स या अर्थ पर वापस नहीं जा पाएगा। जब कैप्टन मार्वल उसे वापस लेके आई तब तक टोनी के अंदर गुस्सा, दर्द और गिल्ट पूरी तरीके से भर चुका था और उसके सामने कैप्टन अमेरिका था जो बिल्कुल तरीके से ठीक खड़ा था। असल में प्रॉब्लम ये थी कि टोनी और स्टीव की सोच बिल्कुल अलग थी। टोनी हर खतरे के लिए पहले से तैयार होना चाहता था, जबकि स्टीव को अपने रूल्स और प्रिंसिपल पर पूरा भरोसा था। न्यूयॉर्क अटैक के बाद टोनी समझ चुका था कि ये बस एक शुरुआत है, आगे और भी बड़े थ्रेट्स आने वाले हैं। इसी डर से उसने अल्ट्रॉन बनाया ताकि अर्थ को फ्यूचर अटैक से बचाया जा सके, लेकिन अल्ट्रॉन की वजह से और बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। सभी ने टोनी को ब्लेम किया और कैप्टन अमेरिका ने उसे घमंडी और सेल्फिश बोल दिया। फिर आया सोकोविया एकॉर्ड। टोनी चाहता था कि सुपर हीरोज अपने एक्शन के लिए अकाउंटेबल रहें, लेकिन स्टीव को यह डर था कि अगर सरकार ने कंट्रोल ले लिया तो एवेंजर्स अपनी मर्जी से लोगों को बचा नहीं पाएंगे। यहीं से एवेंजर्स दो हिस्सों में टूट गई और इसका सबसे बड़ा नुकसान इन्फिनिटी वॉर में हुआ। जब थैनोस के खिलाफ पूरी टीम को साथ होकर लड़ना चाहिए था, तब एवेंजर्स पहले से ही डिवाइडेड थे। टोनी के पास कोई बैकअप नहीं था और उसे स्पाइडरमैन के साथ अकेले थैनोस से लड़ना पड़ा। अगर एवेंजर्स उस वक्त यूनाइटेड होते तो शायद वकांडा की लड़ाई का रिजल्ट कुछ और ही आता। शायद थैनोस माइंड स्टोन तक पहुंच ही नहीं पाता और वो स्नैप भी नहीं होता। इसलिए एंड गेम में टोनी का गुस्सा सिर्फ पुरानी लड़ाई की वजह से नहीं था, वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसे लग रहा था कि उनकी गलतियों की कीमत आधे यूनिवर्स ने चुकाई। दोनों अर्थ को बचाना चाहते थे, लेकिन दोनों की सोच इतनी अलग थी कि आखिर में यही डिफरेंस एवेंजर्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गया।